सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भाई हम स्पेशल बात करेंगे जैविक कल्चर, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में कल्चर का जो रोल होता है वो अहम रोल होता है। तो स्टार्टिंग में आज हमारे विषय में होंगे 5 कल्चर। 5 कल्चर शुरुआती दौर में बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे जैसे आप जैविक खेती शुरुआत करते हैं तो पहले हम रासायनिक खेती करते आ रहे हैं। तो रासायनिक जैसे जैसे हम खेती करते हैं तो हमारी ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी कमी हो जाती है, और साथ की साथ जो मित्र फंगस होती है उसकी भी कमी हो जाती है, और जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं उनकी भी कमी हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम चाहे रासायनिक खाद यूज़ करते हैं या भी कोई भी रासायनिक दवाइयों का स्प्रे करते हैं या हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे जो जीवाणु की संख्या, जो सूक्ष्म जीव हैं, वे कम हो जाते हैं। कई खेतों के अंदर तो देखा है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके होते हैं। तो इसलिए हमने ज़्यादा ताकत से हर साल हमारी जो डोज है वो रासायनिक की वो बढ़ती चली जाती है। स्टार्टिंग में जैसे हम 1 कट्टे से इस्तेमाल करते हैं तो अगर 2-3 साल के बाद देखेंगे तो हम 1.5 कट्टा, उसके बाद 2-3 साल के बाद 2 कट्टे, इस तरह से हम हर प्रोडक्ट की जो डोज है वो बढ़ाते चले जाते हैं। फिर भी हमारी उस तरह से खेती में हर साल प्रोडक्शन में कमी आने का अंदेशा रहता है। तो साथियों, जैविक खेती में जो सूक्ष्म जीव हैं उनका अहम रोल होता है। अगर हम सूक्ष्म जीवों को अपने खेत के अंदर बढ़ाने के अचूक अचूक अगर तरीके करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लागत कम हो जाएगी, और लागत कम हो जाएगी तो हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा। और हमारा धीरे धीरे स्टार्टिंग में हमको अपना खेत जहर मुक्त करने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। कई मेरे किसान साथी जैविक खेती शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो जितनी डोज हम उसको बताते हैं वो डोज उतने नहीं दे पाते। तो वो सोचते हैं भाई जैविक खेती तो बहुत ही कम खर्चे की खेती है। भाई कम खर्चे की खेती तब खेती बनेगी जब आप रेगुलर 3 साल तक जैविक खेती कर लेंगे। तो हो सकता है चौथे साल आपकी जो ज़मीन है वो जहर मुक्त हो जाए, और साथ के साथ जीवाणुओं की जो संख्या है वो अरबों खरबों में बढ़ जाए। तो उस समय आपकी लागत बिल्कुल ही कम हो जाएगी और मुनाफा बढ़ने लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग लेवल में आपने थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपकी जैविक खेती को कोई भी सफल करने से रोक नहीं सकता। तो साथियों, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा अहम रोल होता है जो भी मिट्टी का कल्चर, जिसको हम दूसरी भाषा में चमत्कारिक जीवामृत भी बोलते हैं। चमत्कारिक जीवामृत हम इसको क्यों बोलते हैं? इसके अंदर जब भी हम इसको अगर रेगुलर 6 महीने यूज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके हमारे खेत के अंदर चमत्कारिक रिजल्ट सामने आते हैं। क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है उनको बढ़ाने का इसके अंदर वो पावर है वो किसी भी जीवामृत के अंदर पावर नहीं है। तो इसको हम जीवों का खजाना भी बोल सकते हैं। तो साथियों, इसको बनाने का जो तरीका है वो कैसे है? आप बरसात के सीजन में कोई भी पेड़, जैसे बरगद बोल देते हैं, या भाई पीपल का पेड़, या भाई नीम का पेड़, या भाई आप किसी भी जहां ऐसा जंगल हो जहां पर रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना हो और ना ही रासायनिक खेतों का वहाँ पानी आता हो, तो जंगल से मिट्टी लेके 4 से 5 केजी मिट्टी आपने 4 से 5 जगह अलग अलग जगह की लेके आनी है, और हर मिट्टी को आपने 4 से 5 अलग अलग ड्रामों में उसको डाल देना है। तो साथियों, इसका बनाने का जो तरीका है वो क्या होगा?
जैसे हमने इस ड्रम के अंदर आपने एक ड्रम ले लेना है 200 लीटर का। ड्रम के अंदर आपने उस 4 से 5 किलो मिट्टी को डाल देना है। एक जगह की मिट्टी एक ही ड्रम में डालें, दूसरी जगह की मिट्टी दूसरे ड्रम में डालें, तीसरी जगह की मिट्टी तीसरे ड्रम में डालें, चौथे जगह की मिट्टी चौथे ड्रम में डालें, पांचवें जगह की मिट्टी आप पांचवें ड्रम में डालें। तो अलग अलग ड्रम में डालें और ड्रम के अंदर आपने 200 लीटर पानी डाल देना है और 2 किलो गुड़ डाल देना है। फिर इसको अच्छी तरह से डंडे से हिला दें, उसको मिला दें गुड़ को। 15 दिन के बाद आपने इसके अंदर 2 किलो गुड़ फिर डाल देना है। अब आप कहोगे अभी 2 किलो गुड़ तो हमने पहले डाल दिया था, दोबारा 15 किलो गुड़ का क्या महत्व, 2 किलो गुड़ का क्या महत्व। तो साथियों, जैसे जैसे इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी तो उनको खाना के लिए गुड़ जो होता है वो मल्टीप्लाई करने में भी और साथ ही साथ जीवाणु जो होते हैं उनके खाने का भी काम होता है। तो इसलिए जैसे जैसे जीवाणु की संख्या बढ़ेगी उनको खाना कम होगा, तो खाना कम होगा तो जीवाणु संख्या नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए इसमें फिर आपने 15 दिन में फिर गुड़ डाल देना है। उसके 15 दिन के बाद आपने फिर 2 किलो गुड़ डाल देना है। इस तरह से जब आप 3 से 4 बार 2-2 किलो गुड़ डाल दें, उसके बाद अगर 1 किलो गुड़ भी डालेंगे हर 15 दिन में, तो ये आपका आसानी से एक गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा। और गाढ़ा लिक्विड ये लगभग 6 महीने में आपके खेत में यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपने खेत के अंदर, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर जब भी आपने देखा होगा जो पेड़, कोई भी पेड़ है या जंगल की मिट्टी है, वहाँ पर पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे होते हैं, तो वहाँ पर ना तो कोई कीट पतंगा पौधों को नुकसान पहुँचाता है, ना उनकी जड़ों को कोई नुकसान होता है, ना वहाँ पर कोई दवाई लगाता है। तो वहाँ सिर्फ सूक्ष्म जीवों का ही ये चमत्कार होता है, सूक्ष्म जीवों का ही कमाल होता है। तो जितने भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया या मित्र फंगस, वो हमारी ज़मीन के अंदर ऑलरेडी हर ज़मीन के अंदर उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर रासायनिक खाद यूज करते करते हमने वो सभी सूक्ष्म जीवों को मार दिया है, तो इसलिए मिट्टी की स्टार्टिंग में आवश्यकता पड़ेगी। तो 5 किलो मिट्टी, 2 किलो गुड़ और 200 लीटर पानी, इसको आप रेगुलर 6 महीने तक बनाएं। 6 महीने के बाद इसको यूज करने का जो तरीका है, इसके अंदर से आप मात्र 5 लीटर लेके और उसको 200 लीटर पानी में डाल के और उसके अंदर 2 किलो गुड़ फिर डाल दे और 24 घंटे के लिए उसको रख दे। 24 घंटे के बाद पानी के साथ अगर उसको आप चलाएंगे तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आपके खेत में हर तरह के जीवाणुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे जीवाणु की संख्या बढ़ेगी तो आपके खेत के अंदर ऑटोमेटिकली जो हम रेगुलर जड़ों के माध्यम से कोई दवाई डाल रहे हैं या भाई कोई स्प्रे कर रहे हैं, वो हमारा खर्चा धीरे 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 करके कम होना शुरू हो जाएगा। हमारी ज़मीन सुधरनी शुरू हो जाएगी, उपजाऊ बननी शुरू हो जाएगी। जो भी कोई भी हम खरपतवार वगैरह खेत के अंदर जो डालते हैं वो आज ऐसे ही पड़ी रहती है। जब हम इसके अंदर इस घोल का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत जल्दी कंपोस्ट होनी भी शुरू हो जाएगी। तो स्टार्टिंग लेवल में हमको ज़्यादा जल्दी कंपोस्ट करने के लिए कोई भी है, चाहे हमारा गोबरा खाद है या भाई हम कोई भी चीज़ कीटनाशक बनाते हैं या भाई कोई भी हम फंगीसाइड बनाते हैं या कोई भी जैसे भी हम विघटन क्रिया को जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमारा दूसरा जो घोल होगा वो होगा वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर। वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर के विषय में हमने एक स्पेशल वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी दे रखी है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो में सही जानकारी मिल रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि एक एक जानकारी बहुत ज़्यादा कीमती होती है। अगर सबकी करेंगे तो आपको जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो स्टार्टिंग लेवल पे हमने तीसरा जो घोल की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी हमने सूडोमोनास की।
सूडोमोनास 1 किलो सूडोमोनास और उसको 100 लीटर पानी में डाल के उसके अंदर 1 किलो गुड़ का घोल डाल दें। वो आपका 4 से 5 दिन में वो कल्चर तैयार हो जाएगा। सूडोमोनास आपको क्या क्या बेनिफिट करेंगे, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया आपके कोई भी किसी भी तरह का अगर पौधा है उस पौधे में हर तरह से जो भी हमारी जमीन के अंदर, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे वो मैग्नीज है, चाहे कैल्शियम है, चाहे बोरॉन है, चाहे जिंक है, चाहे सल्फर है, वो हर किसी की जमीन के अंदर फिक्सिंग लेवल में, यानी कि जैसे हम उसको यूज करते हैं खेत के अंदर तो कुछ मात्रा में तो पौधे को ग्रहण हो जाता है, बाकी वो फिक्स हो जाता है जमीन के अंदर। तो उस जमीन के अंदर वो पड़ा रहता है, तो उसको ग्रहण कराने में सूडोमोनास जो है ये बहुत बड़ा योगदान करता है। इसकी स्टार्टिंग लेवल में हमको इसलिए आवश्यकता पड़ेगी, बाद में जैसे जैसे हम जो मिट्टी का जो घोल है अगर उसका हम रेगुलर 6 महीने इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद आपको फिर किसी घोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर आपको कई तरह की फंगस, हानिकारक जो फंगस है इसके रोकने की इसके अंदर पावर होती है। ये आपके पौधे का विकास करने में, फंगस को रोकने में, जड़ों को मजबूत करने में, हानिकारक जितनी फंगस है उसको रोकने में बहुत बड़ा सहायक होता है। इसके बाद साथियों एक घोल और आता है हमारा, ये घोल है हमारा भाई ट्राइकोडर्मा वर्डी का घोल। ट्राइकोडर्मा वर्डी को आप गोबर के खाद के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और भाई उसको आप पानी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल तरीका यही है, 1 किलो ट्राइकोडर्मा उसको 100 लीटर पानी में और 1 किलो गुड़ के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 से 5 दिन में ये रेडी हो जाता है। इसको आप पानी के साथ चला सकते हैं। दूसरा, इसी घोल को आप अपने गोबर का जो खाद होता है उसके अंदर छिड़काव करके और उसको भी अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, जितने भी हमारे खेत के अंदर जो हानिकारक फफूंद होती है उसको ये रोकता है और ये आपके पौधे के जड़ों के चारों तरफ एक घेरा बना के और आपके पौधे की जड़ों को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। अगर पौधे की जड़ सुरक्षित होंगी तो आप समझ लेना आपका हर तरह से पौधा सुरक्षित होगा, हर तरह से हष्टपुष्ट होगा। अगर पौधा हष्टपुष्ट होगा तो अच्छी अच्छी शाखाएं निकलेंगी, अच्छे अच्छे कल्ले निकलेंगे, अच्छी अच्छी शाखाएं कल्ले निकलेंगे। तो उसका आने वाले समय में अगर फूल वाली है तो अच्छा फूल आएगा, अगर फली वाली है तो अच्छी फली आएंगी। और उसका भाई कोई अगर आपकी सिंपल खेती है जैसे धान है तो अच्छी बालियाँ आएंगी, गेहूँ है तो उसकी अच्छी बालियाँ आएंगी, गाभ अच्छा भरेगा। तो साथियों इसके अहम काफ़ी रोल है। और इसके अलावा एक और घोल जो किसान को बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारा घोल है कंसटिया। इफको कंपनी इसको बनाती है। ये 1 लीटर आपको 200 रुपये में मिल जाता है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, वही सिस्टम है, 100 लीटर पानी लेंगे। हमने ये छोटे है उसमें बनाया स्टार्टिंग में, इसके अंदर हमने लगभग 200 से 250 ग्राम डाला है। तो आप 100 लीटर पानी लेके उसके अंदर 1 किलो गुड़ डाल देंगे और उसके अंदर लगभग 200 से 250 ग्राम कंसटिया डाल देंगे, तो वो भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको आप पानी के साथ अगर आप चलाएंगे तो जो भी आपकी जमीन के अंदर चाहे नाइट्रोजन, चाहे फास्फोरस, चाहे पोटेशियम, क्योंकि कंसटिया के अंदर तीनों तरह के बैक्टीरिया उपलब्ध होते हैं, चाहे वो भाई आपके नाइट्रोजन सोलुबराइजिंग हो या भाई आपकी पीएसबी के भी फास्फोरस सोलबराइजर हो या भाई पोटास सोलबराइजर हो, तो सभी तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारी ज़मीन के अंदर हर तरह के ये तीनों जो स्टार्टिंग के पोषक तत्व होते हैं, जो शुरुआती दौर में पौधे को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय ये ग्रहण कराने में बहुत बड़ा सहायक होता है। अगर आप इस घोल का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर करते हैं तो जो भी आप आज तक कोई भी रासायनिक खाद, ये रासायनिक खाद वाला भी यूज कर सकता है, वो उससे लगभग 4 से 5 दिन बाद में यूज करे या पहले यूज करे, उसके साथ यूज ना करे। तो आप देखेंगे अगर आपने अपने खेत में आधा कट्टा
डाल दिया। जैसे डीएपी की अगर मैं बात करूं तो जो हम अगर 1 कट्टा डाल रहे हैं, अगर आधा कट्टा भी डाल दिया तो ये आधा कट्टा भी आपके 1 कट्टे से ज़्यादा का काम करेगा, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर फिक्सिंग लेवल में जो फिक्स में आपके पड़े थे, चाहे वो भाई नाइट्रोजन थी, चाहे फास्फोरस थी, चाहे पोटेशियम थी, वो सभी को पौधे को ग्रहण कराने में ये बहुत बड़ा सहायक होता है। तो साथियों, ये 5 कल्चर बहुत अहम कल्चर है स्टार्टिंग लेवल में। वैसे तो लगभग 8-10 कल्चर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेन जो है 5 कल्चर हैं। आने वाले समय में जो बाकी कल्चर बच चुके हैं उन पर भी बारी बारी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो जैविक कीटनाशक है उसके विषय में भी बात करेंगे, और जो आपको अलग अलग जो जैविक टॉनिक हैं, टॉनिकों के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, बरसात का सीज़न चला हुआ है, हमारे पास आपको एप्पल बेर, अमरूद, मौसमी और कई तरह के पौधे उपलब्ध होते हैं हमेशा। अगर कोई बाग लगाने का शौकीन है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा जो नंबर है 9896484919, 9896484919। तो साथियों, अगली वीडियो में आप इंतज़ार कीजिए, अगली वीडियो धमाकेदार होगी। उसमें आपके लिए स्पेशल हम एक ऐसे जैविक कीटनाशक के बारे में बात करेंगे जो आपका हर तरह से पैसा भी बचाएगा और हर फसल में उसका धमाकेदार रिजल्ट होगा। वो हर फसल में कारगर होता है, वो हर तरह की इल्ली को रोकने में, क्योंकि हमने देखा है बाज़ार में ढेरों सारी इल्ली मारने की दवाई बहुत ही कॉस्टली आती हैं, उनसे भी कई बार इल्ली वगैरह नहीं रुकती। सुंडी जिसको बोल देते हैं, इल्ली बोल देते हैं, वो कंट्रोल नहीं होती। लेकिन हम एक ऐसा जैविक कीटनाशक बनाना सिखाएंगे आपको अगली वीडियो में, तो उसका इंतज़ार करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।